बोलिए श्री राम कथा प्रेम गंगा की। ये राम कथा की महिमा है। राम कथा कली बिटप कुठारी, कलयुग के दोष रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी के समान। राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग अनाज सुखाते हैं धूप में और पक्षी आते हैं उसको चुगने के लिए, तो क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। और ताली बजाने से होता क्या है? बोले वो पक्षी उड़ जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में अनेक समस्याओं से उलझे हुए रहता है, मन में अनेक प्रकार के संशय रहता है। तो उस संशय रूपी पक्षी को भगाने के लिए उपाय क्या है? बोले श्री राम कथा रूपी ताली। इसीलिए तो कथा के बीच बीच में कीर्तन किया जाता है, और कीर्तन करते करते सबको अपने हाथों से ताली सेवा अवश्य करना चाहिए। लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं अपना हाथ दिखाने। कई लोग तो हमारे पास भी पहुंचते हैं, बोले महाराज आपको हाथ दिखना आता है? बोले हमको हाथ बात तो हम किसी का दिखते नहीं, हम तो ठाकुर जी के मुखार बिंद का दर्शन करने के लिए, उनके चरणार बिंद को दर्शन करने के लिए साधु बने। प्राय लोगों को यही धारणा रहती है साधु महात्मा माने उनको हाथ दिखाओ। अच्छी बात है, जिसको जैसी भावना। बहुत लोग मन में आग्रह रखते हैं कि हमारा हाथ देखे क्या रेखा है, कैसा है। लेकिन एक बात बता दूं आप लोगों को, गुरुजनों की कृपा से हम इस वाद की अनुभवी हैं। अगर जो भगवान के भजन करते हैं, भगवान के कथा कीर्तन में ताली सेवा करते हैं, मंत्र महामणि विषय व्याल के और मेटत कठिन अंक भाल के, आपके प्रारब्ध भी बदल सकता है। एक बार प्रभु के भजन करके तो देखो। बहुत दिन हो संसार का भजन करके, बहुत दिन बीत गया। अब जीवन में जो समय भी बचा हुआ है, अनेक जन्मों से हम संसार के बने हुए हैं। इस जन्म और इस जन्म में भी बाकी जितना समय बचा, इसको प्रभु के नाम कर दें तो आप स्वयं अनुभव करेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके भाग्य की रेखा भी बदल जाती है। इसीलिए प्रभु की कथा में अवश्य ही, कोई कथाकार कह रहे थे, बाग को सुंदर माली, भोजन को सुंदर थाली, चाय को सुंदर प्याली, और घर को सुंदर घरवाली। ये भी कह रहे थे। लेकिन ये बात भी बताए कि कथा को सुंदर और कीर्तन को सुंदर ताली। भगवान के नाम संकीर्तन हो तो अवश्य ही हम ठाकुर जी की कीर्तन में अपना ताली से बांधे। जैसे आपके घर में बिजली लगा हुआ है, आप खूब उपयोग करो, कोई बात नहीं। एयर कंडीशन लगाओ, फ्रिज लगाओ, कूलर लगाओ, टीवी लगाओ, पंखा लगाओ, लाइट लगाओ, कोई मना नहीं। लेकिन महीना हो जाए तो आपको बिल जमा करना पड़ता है ना। अगर आप कहेंगे नहीं हम जमा नहीं करेंगे बिल, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक वाले आएंगे और आपका लाइट काट देंगे। इसीलिए भगवान हमको ये सब दिए, आंख दिए, कान दिए, नाक दिए, मुख दिए, हाथ दिए, पैर दिए, खूब उपयोग करो। लेकिन इस बात की सावधानी रखो कि जिन्होंने ये सब दिया है, ये सब इंद्रियों से
उनका सेवा अवश्य कर लिया करो। अगर ये नहीं करेंगे तो आप देखते हैं संसार में कितने लोग होते हैं, किसी का हाथ नहीं होता है, किसी का नेत्र नहीं होता है। हमने ठाकुर जी हमको इतने सौभाग्य दिए हैं, हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ शरीर वाले हैं, तो हम अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से अवश्य ही ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और यही शरीर धारण करने की लाभ है, यही इंद्रिय धारण करने की लाभ है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग संशय विहग राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अब आइए हम सब श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की ये पावन कृति जो साक्षात रघुनाथ जी के स्वरूप हैं, ऐसे श्री राम कथा में हम सब प्रवेश करें। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला कथा और भगवान के धाम, इन चारों में अणुमात्र भेद नहीं है, अंतर नहीं है। ये वैष्णव सिद्धांत है। इसको साधन चतुष्टय कहा गया, नाम रूप लीला और धाम। आइए हम सब इस राम कथा में प्रवेश करें। श्री गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान के बालकांड के प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं। देखिए, सच्चिदानंद स्वरूप आनंद कंद परमानंद रघुकुल चंद भगवान श्री रघुनाथ जी अनादि हैं और उनके चरित्र भी अनादि हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनई बहु विधि सब संसार। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्ता, सुनि आचर जन मानियई जिनके विमल विचार। भूदेवी की रज कणों की गणना की जा सकती है, यद्यपि असंभव है। बारिधि के अंबु कणों की गणना की जा सकती है। कोई विद्वान, कोई मनीषी, कोई पंडित अपनी प्रतिभा के बल पर भूदेवी की रजकण और बारिधि के अंबकणों की गणना कर सकते हैं, लेकिन क्या इस संसार में कोई कवि है, कोई मनीषी है,
कोई विद्वान है, कोई पंडित है जो भगवान के नाम, भगवान की महिमा, भगवान के चरित्र की गणना कर सके? कोई है? आज तक किसी बाप का बेटा पैदा हुआ ही नहीं जो भगवान के चरित्रों की गणना कर सके। भगवान तो अगाध समुद्र के बराबर है उनके चरित्र, और हम सब तो पिपीलिका के बराबर, चींटी के बराबर हैं। जैसे कोई चींटी ये कोशिश करे कि समुद्र में कितना जल है, इसको जानने की कोशिश करे तो कोई क्या कर सकता है? माप सकता है? जान सकता है? नहीं। इसी प्रकार हम भगवान के चरित्र को जान नहीं सकते, लेकिन यथामति, यथा समय अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने श्रवण को कृतार्थ करने के लिए आइए हम प्रभु की इस कथा में अपने तन मन प्राण को अर्पित करें। श्रीमद् गोस्वामी जी कौन है? भविष्य पुराण में वर्णन है, वाल्मीकि तुलसीदास कलो देवी भविष्यति। भगवान शंकर मां पार्वती को भविष्य पुराण में कह रहे हैं कि कलयुग में साक्षात ब्रह्मावतार, वेदावतार श्री वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास के रूप में अवतार लेंगे। और भक्तमाल में श्री नाभा गोस्वामी वर्णन करते हैं, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। और ऐसे वाल्मीकि अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम अपनी बालकांड के मंगलाचरण में 7 श्लोक से मंगलाचरण की। पूरी राम कथा तो उन्होंने अवधी भाषा में ही लिखी, लोक भाषा में ही रचना किया, लेकिन मंगलाचरण संस्कृत में किए, और वो भी 7 श्लोक में किए। 7 श्लोकों में क्यों किए भाई? 6 में कर सकते थे, 8 में कर सकते थे, 5 में कर सकते थे, 7 श्लोकों में मंगलाचरण क्यों किया? इसके अनेक भाव हैं। रामचरितमानस में 7 सोपान हैं, और ये 7 सोपान के संकेत स्वरूप 7 श्लोक में मंगलाचरण की। कोई महात्मा कह रहे थे, संगीत में 7 सुर होता है। 7 सुर होता है ना, शा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये होता है 7 सुर। और गोस्वामी जी यही संकेत करते हैं कि ये मेरे श्री राम कथा को, ये रामचरित्र को आप संगीत के 7 सुर में, किसी भी सुर में गायन कर सकते हैं। इसीलिए 7 श्लोक में वर्णन मंगलाचरण की। और एक भाव ये है कि इसी रामचरितमानस का राज 7 समुद्र के ऊपर चले। 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी पर जो कि आज दर्शन होता है, विदेशों में भी श्री राम कथा का आश्रय लिया गया है, हरि कथा का आश्रय लिया गया है। देश विदेश में अवधी भाषा में रचित ये श्री राम कथा का गायन महात्मा जन करते हैं। भगवान के भेजे हुए संत जन श्री राम कथा का गायन करते हैं। ये 7 समुद्र वाली पृथ्वी के ऊपर श्री राम कथा अपना ध्वजा फहराएंगे। इसी भाव से 7 श्लोक में मंगलाचरण की। भाव तो अनेक हैं, लेकिन जो भी हो
7 श्लोक में मंगलाचरण की। तो आइए हम सब प्रथम श्लोक की चर्चा करें। वर्णानां अर्थ संधानां रसानां छंदसां अपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। प्रथम सोपान की प्रथम मंगलाचरण की प्रथम अक्षर है व। वर्णानाम अर्थ संधानम। प्रथम अक्षर क्या है? व। समाहित चित्त से कथा सुने, विक्षेप रहित होकर आनंद ले। प्रथम अक्षर क्या है? व। रामचरितमानस के प्रथम अक्षर है व। और रामचरितमानस के अंतिम अक्षर क्या है? ते संसार पतंग घोर किरणे दह्यन्ति नो मानवा। अंतिम अक्षर है व। इससे गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं वह अक्षर अमृत बीज है। जैसे क्लिंग काम बीज है, राम तारक बीज है, इसी प्रकार वह अमृत बीज है। हमारे गोस्वामी जी हम सबको संकेत करना चाहते हैं कि मेरे राम कथा के प्रथम अक्षर से लेकर अंतिम अक्षर तक जितने हैं ये सब अमृत ही है, अमृत ही है। लोग कहते हैं कि अमृत स्वर्ग में है, लेकिन जो स्वर्ग के सुधामृत हैं वो वास्तविक अमृत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के सुधामृत पीने वाले देवता भी जो अपने आप को अमर कहलाते हैं, वो देवता भी एक दिन मरते हैं। हाँ, श्री गीता जी में स्पष्ट कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। उनका पुण्य समाप्त होने पर उन्हें फिर संसार में धकेला जाता है, उन्हें फिर संसार में आना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग के जो सुधामृत है ये कभी भी भगवान के कथामृत के साथ समान नहीं हो सकता। गोपी जन कहते हैं गोपी गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः जयति तेऽधिकम् प्रयत इंद्रिया सस्वरत् दयित दृश्यता दीक्षुतावता त्वयि धृता शव स्वाम विचिन्वति। गोपी जन कह रहे हैं तव कथामृतम। हे प्राण प्यारे श्री कृष्ण, हम तो आपके वियोग में कब की मर जाता, लेकिन हम मर नहीं पा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि आपकी कथामृत का आश्रय लिए। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमारे जीवन तो आपके कथा में टिकी हुई है। वृंदावन में एक अनन्य नामनिष्ठ महापुरुष विराजमान रहते थे, जिनकी अत्यंत कृपा हमें प्राप्त हुआ, जिनका दर्शन आपको भी हुआ है, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा सरकार, जिनकी रोम रोम से हरि नाम। हमने तो ऐसे देखे उनको कि सोते समय भी उनके मुख से हरि नाम प्रकट होता था। हमने अपने कानों से सुना, अपने नेत्रों से देखा ऐसे महापुरुष। और बाबा बार बार कहा करते थे, कहते थे हमें, बाबा कार्य के बिना तो जिया जा सकता है, लेकिन कार्य की कथा के बिना नहीं जिया जाता। ऐसे कहते थे बाबा, कार्य के बिना तो जी लेंगे, कथा के बिना, कथा प्राण होता है संतों के। कथा अमृत है, कथामृत है। और सुधामृत और कथामृत में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो सुधामृत है वो पुण्यापहम है, जो स्वर्ग जाके स्वर्ग के अमृत पीते हैं वो पुण्य का नष्ट करता है। लेकिन भगवान की कथा, ये कथामृत कलमशापहम, कलमश को, पाप को नष्ट करता, पापापहम है, कलमशापहम है। ये ऐसे अमृत है। संसार में दो ही अमृत संतों ने ऐसा माना, एक तो कथामृत और दूसरा है धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्री राम नामामृतम्। भगवान के नाम यद्यपि समझने के लिए दो है, तो एक भगवान के नाम और कथा दो नहीं है, एक ही है। नाम का ही व्याख्या कथा है। हमारा मानना ऐसा है कि नाम का ही व्याख्या कथा है। इस संपूर्ण रामायण, रा और मा, ये दो अक्षर में ही छिपा हुआ है। और मैं अपने विश्वास के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को दावे के साथ व्यासपीठ से निर्भय होकर कह सकता हूं कि कोई राम नाम का आश्रय ले ले, कोई भगवान नाम का आश्रय ले ले, तो समस्त शास्त्रों का ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। भगवान के नाम और भगवान, इनमें कोई भेद नहीं। और अगर तुलना की जाए तो भगवान से बढ़कर भगवान के नाम है। अंत में निकला यही परिणाम, राम से बढ़कर राम के नाम। हम आगे नाम वंदना में नाम महिमा का श्रवण अवश्य करेंगे। प्रथम अक्षर है व और अंतिम अक्षर है व। इसका संकेत ये है कि संपूर्ण राम कथा अमृतमयी है। अपने कर्णपुट में किसी ने बताया, किसी ने पूछा हमें, महाराज ये कान ऐसा क्यों है? जैसे श्रवणेंद्रिय तो कान के रंध्र के भीतर है ना, हाँ, ये बाहर वाला जो आकृति है, जो दोना जैसा दिखता है, कान दोना जैसा दिखता है ना, तो ये दोना जैसा कान क्यों है? तो हमारे पास कोई बैठा था, तो बोला, यद्यपि उसका कहना विनोद ही था, बोला चश्मा लगाने के लिए। हाँ, नहीं तो फिर चश्मा कैसे लगा? लेकिन हमको एक अच्छा भाव मिला। लोग खीर पीते हैं तो दोना में भर भर के पीते हैं, कटोरा में दोना में भर भर के पीते हैं ना। हाथ जोड़कर सब लोगों से विनम्रता पूर्वक मेरी एक प्रार्थना है, आप इस दास की प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। आप सबसे मैं विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं
कि कथा में आए तो अपना मोबाइल को या तो साइलेंट मोड में या तो फ्लाइट मोड में बंद करके अवश्य रखें। पूरी जिंदगी हम व्यस्त रह ही रहे हैं, तो हम कम से कम जितनी देर कथा में बैठे अपने को इस यंत्र से अवश्य ही मुक्त रखें, जिससे आप विक्षेप रहित तो होकर कथा का आनंद ले पाएं, कथा का रस ले पाएं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। और एक महत्वपूर्ण चर्चा है। प्रथम शब्द है वर्ण। प्रथम शब्द क्या है? वर्ण। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम शब्द है वर्ण और अंतिम शब्द है मानवाः। ते संसार पतंग घोर किरणे दह्यन्ति नो मानवाः। अंतिम शब्द है मानवा। यहां भी गोस्वामी जी का कुछ इशारा अवश्य है। रामचरितमानस के मर्मज्ञ के चिंतक लोगों ने, मर्मज्ञ के ज्ञानी जनों ने इसका भी चिंतन किया है। गोस्वामी जी मन में विचार किए कि आगे चलकर कोई एक वर्ण वाले ही ये न समझें कि रामचरितमानस पर केवल हमारे अधिकार है। जैसे कोई ब्राह्मण वर्ण वाले ये न माने कि गोस्वामी जी तो हमारे ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे, तो रामचरितमानस पर हम ब्राह्मणों का ही अधिकार है। क्षत्रिय न मान बैठे कि इस राम कथा के नायक तो श्री राम जी हैं और राम जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुए थे, तो रामचरितमानस पर हमारा अधिकार है केवल। वैश्य ये न माने कि इसके प्रचार प्रसार में हमारा धन का उपयोग होता है तो केवल हमारा ही अधिकार है। वैश्य ये न माने, शूद्र ये न माने कि राम जी अपना अयोध्या छोड़कर हम जैसे शूद्र कुल भील वनवासी के यहाँ आए तो रामचरितमानस पर केवल हमारा अधिकार है, ये शूद्र न माने। इसीलिए गोस्वामी जी प्रथम शब्द वर्ण और अंतिम शब्द मानवाः कह के कहते हैं कि राम कथा पर केवल ब्राह्मणों का नहीं, न केवल क्षत्रिय का अधिकार, न वैश्य का, न केवल शूद्र का अधिकार, इस राम कथा पर संपूर्ण मानव वर्ण का अधिकार है। और ये राम कथा हमें एक सच्चा मनुष्य बनाना चाहते हैं। देखिए रावण बड़ा विज्ञ था, बड़े पंडित था। रावण क्या वरदान मांगा? रावण ब्रह्मा जी से मांगा कि रावण मरण मनुज कर जाए। रावण ने ये वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी मैं एक मनुष्य के हाथ मरूं। रावण कौन है? कामना ही रावण है। और रावण जैसे आतताई को केवल एक सच्चा मनुष्य मार सकता है। इसीलिए तो राम जी मनुष्य माया मनुष्यम श्री रघुनाथ जी मनुष्य रूप धारण करके आए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। एक सच्चा मनुष्य होना हमें श्री राम कथा सिखाती है। एक पिता को कैसे होना चाहिए, एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, एक पति का क्या कर्तव्य है, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक सेवक को कैसा होना चाहिए, एक स्वामी को कैसा होना चाहिए, ये सब हमें श्री राम कथा सिखाती है।
इसीलिए ये श्री राम कथा पर संपूर्ण मानव वर्ण का अधिकार है प्यारे, सबका अधिकार है। सब प्रेम से श्री राम कथा सुनकर प्रभु की चरणों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अक्षरों, अर्थ, समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली भगवती सरस्वती एवं विघ्नराज श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। गाये गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, और मांगत तुलसीदास कर जोरी, बसहु राम सिय मानस मोरी। श्री सीताराम जी के चरणों में अनुराग प्राप्त हो, हम निर्विघ्न रूप से 9 दिन श्री राम कथा श्रवण कर सके, ऐसी प्रार्थना श्री गणेश जी के चरणों में किए हैं। और इसके आगे श्रद्धा एवं विश्वास के स्वरूप भवानी शंकर की वंदना करते हैं। श्रद्धा स्वरूपिणी भगवती पार्वती और विश्वास के स्वरूप है भगवान शंकर, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, और तही बिन द्रवही न राम। बिना विश्वास काम नहीं बन सकता। विश्वास फलदायक, और विश्वास है भगवान शंकर। ऐसे भगवान गौरी शंकर को प्रणाम करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, प्रियमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भगवान शंकर के मस्तक पर कौन से चंद्रमा शोभायमान होते हैं? दूज की चंद्रमा, वक्र चंद्रमा। और शंकर जी के मस्तक पर टेढ़ी चंद्रमा भी रहने के कारण, आश्रय लेने के कारण, जो भगवान शंकर के मस्तक पर दुग्ध, अक्षत, बेलपत्री आदि अनेक उपचारों से पूजन अभिषेक करते हैं, तो वो टेढ़ा चंद्रमा का भी पूजन अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार मैं उन्हीं भगवान सद्गुरुदेव की चरण कमल की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रय ले लेने से मेरे जैसे टेढ़ा व्यक्ति भी, दोषयुक्त व्यक्ति भी संसार में पूजनीय हो गया, आदरणीय हो गया। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में हम वंदना करते हैं। और इसके बाद सीताराम जी के गुणग्राम रूपी पुण्यारण्य में विहार करने वाले कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज को वंदना किए हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, क्योंकि गोस्वामी जी ही वाल्मीकि जी हैं। एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज शिलाखंडों में, पत्थर में अपने नाखूनों से खोदकर एक राम कथा का रचना की, जिसे हनुमान नाटक भी कहा गया। हनुमान नाटक बहुत सुंदर श्री रामचरित्र का रचना की, क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं राम कथा के एक मुख्य पात्र हैं। अपने नेत्र से श्री राम जी के अनेक लीलाओं का दर्शन किए हैं। हनुमान जी ने रचना किया। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी ग्रंथ की रचना करता है
तो करने के बाद कोई अनुभवी और कोई ज्ञानी विद्वान को दिखाता है, महाराज जी देखिए कैसा हुआ है, उसमें अपना मत दीजिए। 2 शब्द आप इस ग्रंथ के बारे में कहिए। तो हनुमान जी वाल्मीकि जी के पास ले गए, क्योंकि आदि कवि है वाल्मीकि जी, सर्वप्रथम श्री राम कथा का रचना उन्होंने किया। तो वाल्मीकि जी के निकट ले गए और वाल्मीकि जी को ज्यों ही दर्शन कराया, वाल्मीकि जी महाराज हनुमान जी महाराज के रचित उस राम चरित्र को पढ़कर इतना गदगद हो गए कि वो प्रेम में डूबकर आनंद से नाचने लग गए, नृत्य करने लग गए, भाव विभोर हो गए। अत्यंत उनकी दशा प्रेमावेश की स्थिति को प्राप्त कर गए। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह वाल्मीकि जी हमारे राम कथा को देखकर इतने गदगद हो रहे हैं, वाह वाह वाह, बहुत आनंदित हुए। और हनुमान जी बोले हे वाल्मीकि जी आप आज्ञा कीजिए मैं क्या सेवा करूं, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, आप क्या चाहते हैं। तब वाल्मीकि जी थोड़ी देर तो शांत रहे, गंभीर रहे और उसके बाद कहने लगे हे हनुमंत लाल आप वचन दीजिए, मैं जो मांगू वो आप करेंगे, आप देंगे। हनुमान जी बोले मैं मेरे प्रभु राम का सौगंध खाकर कहता हूं आप जो कहेंगे मैं वो सेवा करने के लिए प्रस्तुत हूं। क्योंकि संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। कौन उस संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है कार्य, वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि हे हनुमान जी आप आपके ये समस्त रचित राम चरित्र को ले जाकर समुद्र में विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि ये राम कथा संसार में प्रचार होने के बाद फिर हमारी राम कथा को कोई उतने आदर नहीं दे पाएंगे। हनुमान जी महाराज सुनकर आश्चर्य हो गए, वाल्मीकि जी ऐसा कह सकते हैं, ऐसा भावना तो कोई कलियुग में जन्म लेने वाला किसी मनुष्य के भीतर हो सकता है, वाल्मीकि जी ऐसे कैसे कह दिए। लेकिन वचनबद्ध थे, हनुमान जी ने जाकर विसर्जन तो कर दिया। थोड़ा बहुत कुछ अंश मिलता है जो अभी हनुमान नाटक के रूप में हमें प्राप्त है, विसर्जन कर दिया। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको वरदान दिया था, वचन दिया था कि आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मेरा ये रामचरित्र में समुद्र में विसर्जन कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ मैं आपको श्राप भी देता हूं कि आपने कलियुगी मनुष्यों के जैसे भाव मन में लाए, इसलिए आपको कलियुग में मनुष्य बन के अवतार लेना फिर पड़ेगा। आप फिर कलियुग में मनुष्य बनेंगे, अवतार लेंगे, और मैंने जिस भाव से रामचरित्र का निर्माण किया था पुनः इन्हीं भावों को लेकर आप श्री रामचरित्र का निर्माण करेंगे। और इसी कारण से भगवत इच्छा से कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। और वाल्मीकि जी महाराज हनुमान जी महाराज के श्राप के कारण पुनः कलियुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए हैं। मानो गोस्वामी जी को प्रसंग याद आ गया, इसीलिए दोनों को एक साथ प्रणाम किए। बोले देखिए संतों की जो भी लीला होती है ना वो जगत के कल्याण के लिए होती है। वाल्मीकि जी क्या उनके भीतर ईर्षा आ सकती है? उल्टा नाम जप जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी साक्षात ब्रह्म के समान हैं, उनमें कभी भी किसी भी प्रकार का ईर्षा नहीं आ सकती। लेकिन भगवत इच्छा से जगत कल्याण के लिए, परोपकार के लिए ऐसे लीला संत करते हैं। और वाल्मीकि जी तुलसीदास बनकर इस राम कथा का हम सबको प्रदान कर रहे हैं, इसलिए दोनों की वंदना कर रहे हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो
और इसके बाद उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा। श्री जानकी जी की वंदना करते हैं, जो उद्भव स्थिति और संहारकारिणी हैं, जिनके संकल्प से उत्पत्ति संसार की, पालन और संहार, ये समस्त लीला जिनके संकल्प मात्र से होता है, ये सबकी जो हेतु स्वरूपिणी है, क्लेशहारिणी, समस्त प्रकार के क्लेश को नष्ट करने वाली, दूर करने वाली, हर सर्वश्रेयस्करीं सीता, सर्वश्रेय प्रदान करने वाली श्री सीता जी, उनको हम वंदना करते न तो हम। तो ये सब तो जानकी जी के प्रभाव है, तो प्रभाव को देखकर वंदना कर रहे, बोले नहीं, हम तो इसीलिए वंदना कर रहे क्योंकि ये श्री राम जी के वल्लभा है, श्री रघुनाथ जी के हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी है। राम जी के वंदना के पहले जानकी जी की वंदना किए, क्यों? परम आवश्यक है। जीव को ईश्वर की प्राप्ति तभी होती है जब श्री जी की कृपा होती है। श्री जी की कृपा के बिना काम नहीं होता। भगवान तो ज्ञान स्वरूप हैं। ठाकुर जी तो कहते हैं, जो जस करई सो तस फल चाखा, भोगने दो। लेकिन श्री जी करुणा करती हैं, श्री जी सिफारिश करती हैं ठाकुर जी से, जय जय प्रियतम प्रभु। जीव है, इसकी स्वभाव है अपराध करना। आप इसकी अपराध की ओर न देखिए, अनदेखा कर आप इसको अपने चरणों की अमल भक्ति प्रदान कर दीजिए, जिससे इसके जन्म जन्मांतर की समस्त क्लेश नष्ट हो जाए और भगवान भी सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, जिनका सिफारिश श्री जी कर देती है। इसीलिए संत समाज में प्राय रसिक जन, भक्त जन, संत जन श्री जी के पक्ष में रहते हैं। अगर ठाकुर जी और श्री जी की वोटिंग किया जाए, हाँ, निर्वाचन की जाए, तो जितने भक्त हैं सबकी वोट तो श्री जी को ही मिलेगी। केवल श्री जी ठाकुर जी को वोट देगी, बाकी जितने प्रेमी हैं सब श्री जी को। और होना भी चाहिए श्री जी के प्रति पक्षपात। रसिक जन श्री जी के प्रति पक्षपात करते। श्री जी वृंदावन के रसिक जन तो कहते हैं, हम श्री राधा जू के बल अभिमानी। वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, हम तो श्री राधा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासो और बोले अटपटी वाणी। हम श्री राधा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासो और बोले अटपटी वाणी। हमारे माई श्यामा जू को राज, ऐसे कहते हैं रसिक जन। और होना भी चाहिए श्री जी के पक्ष, क्योंकि श्री जी के कृपा बिना रघुनाथ जी के कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। यद्यपि राम और सीता तो है ही नहीं, जो राम है वही सीता है और जो सीता है वही राम है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न भिन्न, वंदो सीता राम पद जिनई परम प्रिय खिन्न। लेकिन फिर जो श्री जी का आश्रय लेते हैं ना ठाकुर जी, उनके
हिसाब किताब नहीं करते, उनके कर्म की खाता नहीं खोलते। जो श्री जी का आश्रय ले लिया, जो श्री जी के शरणागत हो गया, ठाकुर जी फिर उसके खाता चीर फाड़ कर फेंक देते हैं, बोले स्वीकार करो उसे। इसीलिए प्यारे हम अपने आश्रम में शुक्ल एकादशी को केवल सीता नाम की कीर्तन कराते हैं, कृष्ण एकादशी को राधा नाम की संकीर्तन, कृष्ण एकादशी को केवल श्री राधे कीर्तन होते हैं, और शुक्ल एकादशी को श्या नाम की कीर्तन। रघुनंदन की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुनंदन की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुनंदन की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुनंदन की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। रघुनंदन के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुनंदन की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। ठंडी का दिन था, सर्दी का दिन था, राम जी भोर भोर से सरयू स्नान करने जा रहे थे, और मार्ग में ही सरयू किनारे कोई व्यक्ति स्नान करके खड़ा था। इतनी ठंडी था कि वो सिसक रहा था, ठंडी में सिसक रहा था। क्या शब्द निकलता है ठंडी में? सी कर रहा था। तो राम जी खड़े हो गए और उसकी ओर देखने लगे। भरत जी बोले, प्रभु हे करुणा निधान, आप यहाँ क्यों खड़े हो गए? चलिए आगे। तब राम जी बोले, भरत देखो देखो, उस व्यक्ति को इतने ठंडी में हमारे प्रयाजों के नाम संकीर्तन कर रहा है, हमारे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी श्री सियाजू के नाम जप कर रहा है सरयू किनारे। भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले, प्रभु आप कितने भोले हो, कितने भोले हो। जय जय, ये प्रियाजू के नाम नहीं जप रहा है, ये ठंडी में सिसक रहा है। राम जी बोले, भरत जो भी हो, ये मेरे प्रियाजू के नाम के प्रथम अक्षर का उच्चारण कर रहा है, तो एक बार मैं इसे हृदय में लगाए बिना आगे नहीं जाऊंगा। राम जी दौड़ कर गए हैं और उस ठंडी में सिसकता हुआ व्यक्ति को खींचकर अपने हृदय से लगाए हैं, उसके मस्तक पर अपने वरद हस्त रखे हैं और आगे बढ़े। जिस दिन हमने ये कथा सुना, तब से आश्रम में चालू कर दिया कि श्या नाम का संकीर्तन तो अवश्य ही होना चाहिए। इसलिए हम सबको प्रियाजू का नाम अवश्य ही कीर्तन करना चाहिए। रघुनंदन के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुनंदन के
प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया 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 सिया। ओ सिया सिया प्रिया सिया सिया। रघुनंदन के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। रघुनंदन के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। रघुनंदन के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया 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 सिया। सिया 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 सिया। सिया 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 सिया। ओ सिया 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 सिया। सिया 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 सिया। श्री जनक नंदिनी सिया महारानी की जय हो। सिया नाम की सिया नाम रसिया श्री रघुनंदन सरकार की जय हो। ऐसे श्री जानकी जी के चरणों में हम सब वंदना करते हैं और जानकी जी को वंदना करने के बाद श्री रघुनाथ जी की वंदना कर रहे हैं, जिनके माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, जिनकी माया के प्रभाव से असत्य संसार भी सत्य जैसे प्रतीत होता है और सत्य परमेश्वर भी अनुभव में नहीं आ पाते, जिनके केवल
चरण ही भवसागर से तरने की एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से परे, उन सब कारणों के कारण, सभी कारणों के कारण सर्वश्रेष्ठ श्री राम कहलाने वाले श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं, हम वंदना करते हैं। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाक्ष मीशम हरिम। और आगे गोस्वामी जी स्वयं अपने मन की बात बता रहे हैं, ग्रंथ के विषय में कह रहे हैं कि ये ग्रंथ नाना पुराण आगम और निगम सम्मतम यत्, वेद पुराण आगम निगम के सम्मत है। रामायणे निगदितम क्वचितन्यतोपि, कुछ संतों के वाणी से जो राम कथा प्राप्त हुआ है, मैं उसको भी लिया हूं अपने राम कथा में। तो आप राम कथा क्यों गा रहे हो? तब गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखा तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। स्वांतः सुख, मैं अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए श्री राम कथा का गायन कर रहा हूं। गोस्वामी जी अपने मन को राम कथा सुना रहे हैं। देखिए दो बात है, मन की बात भगवान को कहना चाहिए, और किसी से कहने से आपको लोग उपहास कर सकते हैं। आप अपनी मन की बात किसी से कहें तो कोई आपको हंस सकता है, उपहास कर सकता है। इसलिए मन की बात और किसी से नहीं, मन की बात तो मनमोहन से ही कहना चाहिए। मन की बात मनमोहन से कहना चाहिए। तो फिर मन को क्या कहना चाहिए? मन को भी कुछ सुनना है। मन क्या सुनेगा? बोले मन को मनमोहन की बात सुनाओ, रघुनंदन की बात सुनाओ, और रघुनंदन को मन की बात सुनाओ। फिर मन आपको परेशान नहीं कर सकता। सब लोग परेशान हैं अपने मन से। हमने कुछ दिन पहले वृंदावन में थे, कोई प्रश्न किया तो हम उस समय कह रहे थे कि व्यक्ति बाहरी दुख से परेशान नहीं होता है, ज्यादा परेशान तो अपने मन से होता है। कोई रोग हो गया, बीमारी हो गया, तो बीमारी जितना दुख नहीं देता है, उससे अधिक परेशान मन करता है। अरे मैं बीमार हो गया, अब क्या होगा? अब इसी टेंशन में व्यक्ति ज्यादा दुखी हो जाता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः। इसीलिए इस मन को भगवान की कथा सुनाइए, और भगवान की कथा मन को सुनाइए। तो फिर मन ना परेशान करेगा, ना आपको दुखी करेगा। आप का जीवन आनंद हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। इसके आगे 4 दोहा में पंचदेवों की वंदना किए हैं गोस्वामी जी, और 5वें दोहा में श्री गुरुदेव की वंदना किए हैं। गुरुदेव के नाम को साधारण वाणी में उच्चारण नहीं करना चाहिए, शिष्टाचार है। साधारण शब्दों में, सीधा शब्दों में उच्चारण नहीं करना चाहिए। जैसे भारत के माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती, वो शिष्टाचार है, वो मर्यादा है, वो सम्मान है, वो आदर है। इसी प्रकार गुरुदेव का नाम भी सीधा सीधा नहीं लिया जाता, शिष्टाचार के विरुद्ध है।
क्योंकि गुरुदेव भगवान है, मनुष्य नहीं है। पति भगवान है, उनको भगवत भाव से ही आदर करना चाहिए। जो अपने पति को परमेश्वर नहीं मानता, जो अपने पति को निंदा करता है, पति को अपमान करता है, पति को दुख देता है, दुख देती है, वो स्त्री, वो नारी अवश्य ही नरक के अधिकारी है। इसीलिए पति में अवश्य ही भगवत भाव रखें। भगवान ही में पति रूप में विराजमान है। अपना तन मन से उनकी सेवा करें, उनको सदैव भगवत भक्ति में लगाए, भजन में लगाए, उनको धर्म में लगा के रखें। ये माताओं का कर्तव्य है। तो गुरुदेव का नाम सीधा सीधा लिया नहीं जाता, इसीलिए गोस्वामी जी ने संकेत रूप में गुरुदेव की वंदना किए। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी के गुरुदेव का नाम है श्री नरहरिदास जी महाराज, नरहरियानंद जी उनका गुरुदेव का नाम, नरहरिदास। तो वंदना कर रहे हैं। बंदौ गुरुपद कंज जो कि कृपा सिंधु नर, लेकिन रूप हरि महामोहतम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जिन जो कि कृपा के समुद्र है, नर रूप में साक्षात श्री हरि ही है, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरण के समान हैं। ऐसे गुरुदेव की मैं चरण वंदना करता हूँ। और प्रथम चौपाई में ही गुरु जी की वंदना किए हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तमसो सुप्रकाशु। बड़े भाग उर आवहि जासु।